करंटली एसआरएफ लिमिटेड के शेयर्स मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर क्या एसआरएफ के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ये सही टाइम है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और इसी के साथ साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो के किसी भी पॉइंट को स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एसआरएफ लिमिटेड ने एक दिन में अपने इन्वेस्टर्स को 3.20% की रिटर्न दिए हैं। विद इन अ वीक इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 3.56% से ग्रो कर चुकी है। एक महीने में 4% के रिटर्न दिए हैं। वहीं पर इस कंपनी के अगर मैं लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स की बात करूं तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में 500% के रिटर्न दिए हैं, मतलब ऑन एन एवरेज एक साल का 100% का रिटर्न। इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है जानने से पहले इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। इंडिया के मार्केट में जितने भी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अपने व्हीकल के टायर्स को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। बेसिकली कंपनीज जो होती हैं अपने व्हीकल के टायर्स को परचेज करती हैं किसी और कंपनी के पास से। और इंडिया में जो कंपनी व्हीकल के टायर को बनाती है तो वो कंपनी एसआरएफ लिमिटेड के पास से टायर को मैन्युफैक्चर करने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे इन्हीं के पास से लेती है। और सबसे खास बात तो ये है कि एसआरएफ लिमिटेड इंडिया में टायर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये इस मार्केट की मोनोपोली कंपनी है। तो एज ए मोनोपोली कंपनी इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन अब हम चलते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर और सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को। जैसे कि आप कंपनी के टोटल रेवेन्यू को देख रहे हैं, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते जा रहा है। और वहीं पर अगर कंपनी के नेट इनकम की बात की जाए तो कंपनी का नेट इनकम भी कंपनी के रेवेन्यू की तरह ग्रोथ दिखा रहा है। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो करेगा और इसी के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो करेगा, क्योंकि कंपनी के जो कॉस्ट है वो कम है और इसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट होते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जिनके रेवेन्यूज तो इंक्रीज होते हैं लेकिन उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट होते ही नहीं है। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज का रेवेन्यू ज्यादा है लेकिन अल्टीमेटली उन कंपनीज को लॉसेस होते हैं। अगर आप इस कंपनी के ईपीएस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि इस कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ भी काफी अच्छी है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एसआरएफ लिमिटेड ने अपने इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड पे किया है और इस डिविडेंड के अमाउंट में भी काफी इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा 3 मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इनकम स्टेटमेंट में आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि एसआरएफ लिमिटेड के जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी ज्यादा है। जहां पर इंडस्ट्री के रेवेन्यू की ग्रोथ 13% के आसपास की है, वहीं पर एसआरएफ लिमिटेड के रेवेन्यू की ग्रोथ है 20% की। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज होते जा रहा है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 9.8% का, अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 14% के आसपास का। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इस इनकम स्टेटमेंट में सबसे बड़ा चीज है कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट। कंपनी का नेट प्रॉफिट इंडस्ट्री के नेट प्रॉफिट के मुकाबले काफी ज्यादा है। इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट का एवरेज निकल कर आता है 15% का, वहीं पर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट का एवरेज निकल कर आता है 29% का। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे। जैसे कि हम लोग बैलेंस शीट को देख रहे हैं, बैलेंस शीट की परफॉर्मेंस भी सेम है। कंपनी के करंट असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, कंपनी के करंट असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है और इसी के साथ साथ कंपनी के जितने भी फिक्स असेट्स हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कंपनी की नेट लायबिलिटी है वो इंक्रीज होते जा रही है। बेसिकली जब भी कोई भी कंपनी ग्रोथ स्टेज पर होती है तो उन कंपनी की ऑब्वियसली लायबिलिटी जो है वो बढ़ती ही है और यही सिमिलर चीज हो सकती है इस कंपनी के साथ भी। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको नोट करनी चाहिए। सबसे पहला तो यह है कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो का एवरेज निकल कर आता है 48% का, वहीं पर इस कंपनी का डेट टू इक्विटी का रेशियो जो है वो 71% का निकल कर आता है। लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो का 71% का होना भी कोई खराब बात नहीं है, ये एक नॉमिनल चीज है। लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी का करंट रेशियो। किसी भी कंपनी के करंट रेशियो से ये पता चलता है कि उस कंपनी की एफिशिएंसी कितनी है, कंपनी वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करती है। करंटली एसआरएफ का जो करंट रेशियो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा कम है। सबसे खास बात तो अगर आप इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स, इस कंपनी ने हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत सारा खर्चा किया है और सेकेंडली फ्री कैश फ्लो का अमाउंट भी काफी अच्छा है। अगर फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हुआ या कोई चीज की रिक्वायरमेंट आई जहां पर कैश की जरूरत पड़ेगी तो इस कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हैं जिसकी मदद से ये कंपनी अपने ऑपरेशंस को फंड कर सकती है। ओवरऑल अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं फाइनेंशियल्स को देखकर तो ये काफी सही कंपनी है और आपको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद अब हम कंपेयर कर लेते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री के साथ में। जैसे कि स्क्रीन पर आप एसआरएफ लिमिटेड का वैल्यूएशन देख रहे हैं, कंपनी का जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्री की बाकी जो कंपनी है उसके मुकाबले में काफी कम है और यहाँ पर कंपनी के पीबी रेशियो को देखकर भी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी का जो पी रेशियो है और पीबी रेशियो है वो दोनों के दोनों जस्टिफाइड हैं। और वहीं पर अगर मैं वोलेटिलिटी की भी बात करूं तो जैसे कि आप डेटा को देखकर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। बहुत सारे कंपनी के शेयर्स ऐसे होते हैं जहां पर वोलेटिलिटी की वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस रन करती है और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं।
लेकिन एसआरएफ लिमिटेड के शेयर्स में ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, कंपनी के होल्डिंग पैटर्न पर। जैसे कि आप इस कंपनी के होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हैं कि 50% के आसपास के शेयर्स को प्रमोटर्स ने होल्ड किया है। म्यूचुअल फंड कंपनीज ने 9% स्टेक को एक्वायर किया हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 5.60% स्टेक को एक्वायर किया है। एफआईआईज ने इन्वेस्टमेंट किया है 18% के आसपास का, और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 16% के शेयर्स हैं। कंपनी के होल्डिंग पैटर्न को देखकर यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि कंपनी में किसी तरीके का फ्रॉड हो सकता है या कंपनी के मैनेजमेंट पर कोई डाउट किया जाए। होप करता हूँ कि अभी तक के जो फाइनेंशियल्स हम लोगों ने ऑब्जर्व किए हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको थोड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी करेक्शन हो सकता है। अगर आप इसी कंपनी के शेयर्स को 1 साल के पीरियड में ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर्स की प्राइस 2% से गिर चुकी है। तो सबसे पहले आपको 3-4 दिन इस कंपनी के शेयर्स को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।